चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आप सभी बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो के माध्यम से यहां पर देख सकते हैं 12th बोर्ड परीक्षा 2025 में जितने भी मेरे प्यारे बच्चों परीक्षा देने वाले हैं उसके लिए यहां पर जो ना फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र का पूरे बुक से यानी कि पूरे किताब से यहां पर जो ना अति महत्वपूर्ण 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूं। वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों कल आपका है 21 मई, ठीक है ना, कल आपका एग्जाम है, ठीक है ना, तो उसके लिए भी ये वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो को आप पूरा जरूर देखेगा और जो भी बच्चे चैनल पर होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कल से आपका मासिक परीक्षा है, आपको पता होगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कल आपको एग्जाम में देखिएगा, आपको यहां पर ध्यान से देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि इस टाइप से आपको लिखा रहेगा, जिसमें से 1 से लेकर कल जो है ना 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से 35 का ही आपको आंसर देना है, ठीक ना। और देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से कल आप एग्जाम दीजिएगा, क्योंकि 21 तारीख है, ठीक है ना। बिल्कुल, आइए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और काफी ज्यादा खास क्वेश्चन आ चुका है माय डियर स्टूडेंट। प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, क्या विद्युत परिपथ की शक्ति आपकी क्या होती है। और ये क्वेश्चन देखिए 2021 के परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 2021 में देखिए पूछा गया है, ठीक है ना। आइए देखिए विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट कब आधार पे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये जो आपका हो जाएगा ना फॉर्मूला जो होता है v²/r होता है, ठीक ना, v²/r होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी उत्तर सही होगा। और हाँ जरूर सूचना, अगर पीडीएफ नोट्स नहीं खरीदे तो इस नंबर पे संपर्क करके आप खरीद सकते हैं, मात्र आपके लिए 399 में सभी विषय का पीडीएफ दिया जा रहा है, ठीक है। तो कांटेक्ट एक बार जरूर कीजिएगा, अवश्य कीजिएगा अगर आप चाहते हैं एग्जाम में बढ़िया नंबर लाने के लिए। आइए कहता है ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा, 2015 का क्वेश्चन है। कहता है रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, कहता है ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं ना तो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होता है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो याद रखना है, कहते हैं ना वो दिन वो नजारा भी आएगा, समंदर है तो किनारा भी आएगा। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए, शिद्दत से कीजिए कि सफलता आपका शोर मचा देगा। देखिए चित्र में दिखाया गया लॉजिक गेट आपका क्या है। अब देखिए चित्र जो देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, अब बताइए जरा मेरे प्यारे बच्चों इसमें आपका जो ना लॉजिक गेट है, बट कौन सा है, आंसर दीजिएगा। चित्र में दिखाया गया लॉजिक गेट आपका कौन है, 3 नंबर क्वेश्चन थे। देखेंगे ये आपका एंड गेट है मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा गेट है, एंड गेट है। याद रखना है 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी उत्तर सही होगा, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, मेहनत करते रहिए और एग्जाम में आपका रिजल्ट ताबड़तोड़ जरूर होगा। आइए कहता है हाइड्रोजन बम आधारित है, यानी कि हाइड्रोजन बम जो है मेरे प्यारे बच्चों वह आपका आधारित है। 2015 के एग्जाम का क्वेश्चन है और काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताएंगे कमेंट सेक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन बम आधारित है। तो देखेंगे मेरे प्यारे 4 नंबर क्वेश्चन, ये आपका विखंडन या संलयन मतलब क्या हुआ, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर भी आधारित है और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर भी आधारित है हाइड्रोजन बम, ठीक है ना। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर क्या होगा, या सी उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन और जरूरी सूचना, पीडीएफ नोट्स खरीदने के लिए इस नंबर पे कॉल करना है, क्योंकि 399 में सभी विषय का पीडीएफ आपको दिया जाता है। कांटेक्ट एक बार जरूर कर लीजिएगा। ये कहता है सबसे अधिक आवृत्ति होती है, कमेंट में एक बार जरूर बताएंगे सबसे ज्यादा मतलब क्या हुआ, सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है। 5 नंबर क्वेश्चन आप सभी बच्चे के स्क्रीन पे है और सभी मेरे प्यारे लाल आंसर दीजिएगा, सबसे अधिक आवृत्ति होती है 5 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे 5 नंबर का आंसर क्या होगा, ये आपका गामा किरण जो है ना मेरे प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा अधिक आवृत्ति होता है। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन कहता है डायोड का उपयोग करते हैं, 2014 के एग्जाम का क्वेश्चन है, डायोड का उपयोग जो है ना किसके लिए करते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे डायोड का जो है ना, डायोड का दिष्टकारी के भांति करते हैं। डायोड का अगर हम उपयोग करेंगे तो किसके लिए करेंगे, दिष्टकारी की भांति करेंगे, ठीक है ना। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा सी, ठीक है। याद रखना है, भूलना नहीं है, भूलिएगा तो झूल जाइएगा, समझ रहे हैं। कहता है लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, द एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज डैश का बात पे। आइए कहता है मेरे प्यारे बच्चों लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों ये जो है ना hc, ठीक ना, hc बटा लैम्डा होता है। क्या होता है, hc बटा लैम्डा। आंसर क्या होगा यहाँ पर, डी नंबर उत्तर सही हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपको इधर उधर नहीं होने देंगे, मेहनत कीजिए, ताबड़तोड़ बेहतरीन सफलता आपको एग्जाम में मिलने वाला है। आइए ये क्वेश्चन देखिए, कहता है मेरे प्यारे निम्नलिखित में से कौन सा फोटोन का संकेत व्यक्त करता है। फोटोन का जो है ना संकेत आपका कौन व्यक्त करेगा, 8 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और आंसर देने का प्रयास करेंगे।
फोटोन का संकेत आपका कौन व्यक्त करेगा? तो देखेंगे ये आपका h बटा क्या होगा लेमडा, h बटा लेमडा जो है ना माय डियर स्टूडेंट, ये आपका क्या करेगा? तो फोटोन का संकेत जो है ना देगा, मतलब क्या हुआ? फोटोन का संकेत जो है आपका व्यक्त करने वाला। आइए नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, कहता है प्रकाशीय संचरण में प्रकाश स्रोत के प्रयुक्त होता है। बताएंगे, ध्यान से समझेंगे। कहता है प्रकाशीय संचरण में प्रकाश स्रोत के रूप में प्रयुक्त आपका क्या होगा? 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें जो आपका प्रयुक्त होगा फोटो डायोड प्रयुक्त होगा। क्या होगा? फोटो डायोड प्रयुक्त होगा। 9 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा। कहते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, मिल जाएगा मंजिल भटकते भटकते। बिल्कुल चलेंगे, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है अब देखिएगा शीर्ष धारा, कहता है शीर्ष धारा आई नोट और मूल धारा क्या है? IRMS में संबंध क्या होगा? ध्यान से कहता है द रिलेशन बिटवीन पेक करंट आई नोट एंड सिक्योर रोट करंट IRMS इज डैश। बताएंगे क्या होता है? तो देखेंगे आई नोट बराबर जो होता है, आपको फार्मूला याद रखना है, सिर्फ ओनली फॉर क्या फार्मूला। आई नोट बराबर क्या होता है? ठीक ना, आई नोट बराबर 2i ठीक ना रूट अंडर 2 RMS। ठीक ना, तो 10 नंबर का आंसर क्या होगा? आई नोट बराबर रूट 2 RMS। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये देखिए PDF नोट्स का नंबर है, कॉल जरूर कीजिएगा क्योंकि 399 में सभी विषय का आपको नोट्स दिया जाता है, 100% परीक्षा में लड़ने वाला। आइए मिरिक मारीचिका का कारण आपका क्या है? 2017 के परीक्षा का क्वेश्चन है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, मिरिक मारीचिका ठीक ना। देखेंगे आप बच्चे, बहुत सारे 4 लाइन जो रोड होता है उस पे बहुत ज्यादा धूप होता है, तब उस पे जो ना खड़ा आप होइएगा एक कोने में, तो वहां पर देखेंगे बहुत दूर जा करके लगता रहता है कि पानी इस पे बह रहा है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों पानी नहीं बहता है, वो मिर्ग मारीचिका के कारण होता है। तो वह आपका जो होता है ना संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, मतलब क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। ठीक है ना, तो 11 नंबर में आंसर ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर, ब्रूस्टर्स का नियम क्या कहता है? मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रूस्टर्स लॉ इज डैश। ब्रूस्टर्स का नियम जो कहता है, 12 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ब्रूस्टर्स का नियम क्या कहता है? म्यू बराबर जो है ना, म्यू बराबर क्या होता है? म्यू बराबर जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, म्यू बराबर आपका होता है 10IP होता है। ये आपको याद रखना है, ब्रूस्टर्स लॉ क्या कहता है? म्यू बराबर 10IP। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी उत्तर यहाँ पर आपका बिल्कुल हो जाएगा सही। अब देखिए प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या होती है? कहता है द डोमिनेशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट इज डैश। प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या होती है? चलेंगे, बहुत बढ़िया। देखेंगे प्लांक स्थिरांक का बात करें उसका बीमा का, तो यहाँ पर आपको लगाना है आंसर ये जो है ना ml क्या होगा? ml2 t के पावर में -1 हो जाएगा। ठीक ना, ml2 को m के पावर में m, l के पावर में 2 और t के पावर में -1। ऑप्शन ए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और याद आपको रख लेना। आइए कहता है ये क्वेश्चन कहता है किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। अब देखेंगे कहता है द न्यूक्लियर ऑफ एन एटम मोड अप ऑफ डैश। बताएंगे कहता है किसी परमाणु का नाभिक, मान लीजिए मेरे प्यारे आपका एटम, इसका नाभिक एन, न्यूक्लियर जो बना होगा बता दीजिएगा किससे बना होगा? 14 नंबर क्वेश्चन, किसी परमाणु का नाभिक बना होता है तो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के माध्यम से क्या होता है? किसी परमाणु का नाभिक यानी कि न्यूक्लियर बना होता है। तो याद आपको रख लेना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द्रव्यमान ऊर्जा, कहता है द्रव्यमान ऊर्जा के लिए समतुल्य है सही संबंध। कहता है मास इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी ऑफ करंट रिलेशन इज डैश। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ई बराबर जो होता है ना, ई बराबर जो होता है mc² होता है, और mc² को इधर हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। mc² बराबर ई लिख सकते हैं, तो देख लीजिए ये कहाँ है? mc² बराबर ई, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया है ना क्वेश्चन, बिल्कुल है। आइए कहता है और गेट के लिए बुलियक व्यंजक आपका क्या होगा? दी। ठीक ना, अब देखिएगा बिलोंग एक्सप्लेनेशन फॉर और गेट इज डैश। कहता है मेरे प्यारे बच्चों और गेट के लिए बुलियक व्यंजन क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? देखेंगे ये जो है ना a+b बराबर क्या होगा? y हो जाएगा। याद बस याद रह जाती है, ऑप्शन ए होगा आंसर, जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है आयाम मांडुला का सूचकांक आपका क्या होगा? कहता है आयाम मांडुलेशन का सूचकांक क्या होगा? 17 नंबर क्वेश्चन, आयाम मांडुलेशन जो है ना, देखिए इसका जो ना 1 से 0 के बीच होता है आयाम मांडुलन का सूचकांक, याद रखना है। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन कहता है ट्रांसफार्मर में निहित रहने वाली भौतिक राशि आपका क्या है? ट्रांसफार्मर में जो ना जो राशि निहित रहती है, बता जरा आपका क्या है? 18 नंबर क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में निहित रहने वाली भौतिक राशि क्या है? ये देखिएगा आपका फ्रीक्वेंसी, जिसे आवृत्ति बोला जाता है, ये आपका राशि निहित रहता है। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी नंबर उत्तर सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि धारा और विभवांतर के बीच कालांतर कोण थीटा है तो बताइए जरा मेरे प्यारे बच्चों शक्ति गुणा क्या होगा? इफ दी फेज देखिएगा
ठीक ना, डिफरेंस बिटवीन करंट एंड चलेंगे, बहुत बढ़िया। कहता है यदि देखेंगे यहाँ पर जो होगा ना टेन या कॉट होगा, ठीक है ना, 19 नंबर में ध्यान से देखेंगे, ये आपका जो ना कॉस थीटा हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, कहता है मेरे प्यार जो विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है, कमेंट में बताएं। कहता है दी डायरेक्शन ऑफ, ठीक ना, फेरोमैग्नेटिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डैश। कहता है मेरे प्यार बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा देखेंगे, ये जो है ना ये आपका वेक्टर ई, ठीक है ना, क्रॉस क्या होगा वेक्टर वी के समानांतर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। आइए 21 नंबर क्वेश्चन कहता है एक्स किरण के वे देखिएगा, एक्स किरण के गुण वैसे ही होते हैं जैसे, अब बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों एक्स किरण का गुण कैसे होगा। अब देखिए जैसे गामा किरण का गुण होता है ना, ध्यान से देखिएगा, जैसे गामा किरण यानी कि गामा रेज का जैसे इस प्रकार से गुण होगा, वैसे ही आपका यहाँ पर क्या होगा एक्स किरण का भी गुण होगा। 21 नंबर में आंसर क्या होगा सी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है 22 नंबर क्वेश्चन पूछा जाए क्या, एक अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है, अब बताए जरा मेरे प्यारे बच्चों कैसा हो जाएगा, कमेंट में जरूर आप फीडबैक दीजिए। कहता है एक अवतल लेंस, कहता है व्हेन ए, कहता है व्हेन ए देखिएगा कन्वेक्स लेंस, आप देखिएगा इमेज्ड इन वाटर इज बिकॉम्स, देखेंगे कम अपसारी हो जाएगा, ठीक ना, कम अपसारी, अपसारी अभिसारी नहीं होता ना डियर, अपसारी होता है। ऑप्शन सी याद रखना। और ये देखिए नंबर पीडीएफ नोट्स का नंबर है, कांटेक्ट एक बार जरूर आप कर लीजिएगा अगर आप एग्जाम में बढ़िया नंबर प्रदर्शन करना चाहते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए इसी नंबर पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, कमेंट में लिखिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज मेचुरेट बाय, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ऊर्जा को मापा जाएगा, एनर्जी को मापा जाएगा, ठीक है ना। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन 24 नंबर कहता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन सा श्रेणी दृश्य परिसर भाग में पड़ती है, कमेंट में बताना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो है ना कौन सा ऐसा श्रेणी है मेरे प्यारे बच्चों जो कि दृश्य परिसर, तो बामर श्रेणी, बामर श्रेणी मतलब बामर सीरीज जो है ना ये आपका दृश्य परिसर भाग में पड़ती है। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर कहता है व्यतिकरण फ्रिज की चौड़ाई क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, कहता है देखिएगा दी देखेंगे व्यतिकरण फ्रिज की चौड़ाई, 25 नंबर क्वेश्चन व्यतिकरण फ्रिज की चौड़ाई क्या होगा, तो देखेंगे ये जो है ना आपका बीटा बराबर जो होता है मेरे प्यार जो लेमडा डी बट्टा क्या होगा डी हो जाएगा, याद रखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। लेंगे अगला क्वेश्चन देखिए कहता है ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे देखिएगा अब देखिए जीवाश्म की आयु पता की जाती है। अब देखिए जीवाश्म जो है ना इसका आयु यानी कि इसका उम्र जो है कैसे पता किया जा सकता है, 26 नंबर क्वेश्चन में आंसर देगा। तो कार्बन डेटिंग के माध्यम से क्या होगा जीवाश्म की आयु पता की जाएगी। 26 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा स्वास्थ्य आंख के विभेदन क्षमता क्या होती है, विभेदन क्षमता की सीमा क्या होती है, वही क्वेश्चन है। अब देखेंगे स्वास्थ्य आंख की विभेदन सीमा क्या होती है, 27 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, तो देखेंगे ये आपका 1 हो जाएगा, 1 डिग्री बोल सकते हो, ठीक है ना, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है तरंग देगा तरंग का कालांतर थीटा हो तो पाथांतर डेल्टा एक्स, कहता है तरंग का कालांतर थीटा का पाथांतर डेल्टा एक्स में संबंध रिश्ता क्या होगा, द पेस डिफरेंस ऑफ, ठीक ना, वाज थीटा इज रिलेटेड टू, ठीक ना, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। देखेंगे मेरे प्यारा बच्चों यहाँ पर आपको समझने वाली बात है, ठीक है ना। ये देखिएगा आपका लेमडा, लेमडा थीटा बराबर जो होता है 2 पाई होता है, लेमडा थीटा बटा 2 पाई बोल सकते हो, बराबर नहीं, ठीक है ना, बहुत बढ़िया ऑप्शन सी। अगला ये क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे प्यार निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा अधिक होता है, देखेंगे अपवर्तनांक का बात पे सबसे ज्यादा अगर अधिक होगा डियर स्टूडेंट तो ये आपका हीरा का होता है, 2.42 होता है, याद रखना है कितना 2.42, बहुत बढ़िया इंपोर्टेंट नहीं भौकाल करने वाला क्वेश्चन। अब देखिए किसी बिंदुवत स्रोत के परिमितीय दूरी पर तरंगाग्र आपका क्या होगा, कहता है किसी बिंदुवत स्रोत से परिमितीय दूरी पर तरंगाग्र आपका क्या होगा, 30 नंबर क्वेश्चन। चलेंगे आंसर देने का प्रयास करेंगे, कहते हैं ना कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। बिंदुवत स्रोत का बात पे, ठीक है ना, परिमितीय दूरी पर तरंगाग्र आपका क्या हो जाएगा, 30 नंबर में आंसर दीजिएगा। देखिए गोलाकार हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन ये देखिए कहता है द्वितीय तरंगिकाओं का अवधारणा दिया था, द्वितीय तरंगा अवधारणा किसने दिया था, हाइगेंस के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन क्या होगा 31 नंबर में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हाइगेंस के द्वारा, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे चलेंगे, कहता है प्रकाश फोटोन की ऊर्जा आपकी क्या होती है, प्रकाश फोटोन की ऊर्जा कहता है द एनर्जी ऑफ लाइट ऑफ फोटोन इज डैश, तो देखेंगे प्रकाश फोटोन की ऊर्जा एचबी। और देखिए 399 में सभी विषय का पीडीएफ आपको दिया जाता है, 100% परीक्षा में लड़ने वाला
720125 ये मेरा नंबर, इस पे संपर्क आप कर सकते हैं और एग्जाम में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। आइए, कहता है प्रकाश का वेग महत्तम होता है, बताएंगे। कहता है देखिएगा दी स्पीड लाइट इज मैक्सिमम, देखिएगा निर्वात में, ठीक ना, निर्वात में क्या होता है मेरे प्यार, जो प्रकाश का वेग महत्तम होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी उत्तर सही हो जाएगा। अगला लेवल का क्वेश्चन देखिए, देखिए प्रकाशीय पथ बराबर होता है, बताएंगे। कहता है दी ऑप्टिकल पथ इज इक्वल टू डैश, प्रकाशीय पथ बराबर क्या होगा, देखिए फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आइए देखिए प्रकाशीय पथ, देखिएगा पथ गुना अपवर्तनांक की लंबाई होता है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सी उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे चलेंगे। कहता है हीरा का अपवर्तनांक बता चुके हैं ऊपर में, ऑप्शन नंबर सी आपको पहले ही हम बता चुके हैं वहां पर जो है ना, ठीक है ना, किसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पहले बता चुका, और अपवर्तनांक कितना होता है ये भी आपको ऊपर में एक्सप्लेनेशन हम किए थे, आपको याद होगा, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक एवं प्रकाश का तरंगदैर्घ्य में संबंध क्या होता है। एन बराबर फॉर्मूला याद है क्या, बिल्कुल याद होगा आपसे बच्चों को, अभी शायद ये सब फार्मूला आपको नहीं पढ़ा गया होगा कोचिंग में, अभी चल ही रहा होगा। तो एन बराबर जो होता है जान लीजिएगा ए प्लस बी और लेमडा 2 होता है, याद रखिएगा ना, बिल्कुल ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कहता है वायुमंडल, ध्यान दीजिएगा, कहता है वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश पृथ्वी से आसमान दिखाई देगा रंग। अब देखिए मतलब क्या हुआ, अगर एटमोस्फेयर नहीं रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, वही पूछा जाएगा, कहता है इन दी, ठीक ना, ऑब्जेक्ट्स ऑफ एटमोस्फेयर द कलर ऑफ द स्काई विल बी, ठीक ना, वेव फ्रॉम। कहता है वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का रंग तो काला दिखाई देगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा। आइए कहता है ये क्वेश्चन, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है, प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है ना। आइए कहता है प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग जो है, ठीक ना, ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ लाइट कन्फॉर्मेशन इज डैश। तो देखिएगा ये जो है ना पोलराइजेशन करता है ध्रुवन, आंसर ऑप्शन नंबर डी, याद रखना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना है, आप छोड़ना है अपने बच्चों को। आइए कहता है 39 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा, चुंबकीयशीलता म्यू के लिए कौन सा संबंध आपका सही है। बहुत बढ़िया, नहीं क्वेश्चन काफी ज्यादा, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर मैग्नेटिज्म म्यू इज डैश। देखेंगे म्यू बराबर जो होता है माय डियर, म्यू बराबर जो होता है, म्यू बराबर जो होता है बी बटे एच होता है, याद याद याद, बस याद रह जाती है। आइए कहता है प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या होता है, कहता है द डोमिनेशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट इज डैश। 40 नंबर में आंसर देगा Ml2T⁴, ये देखिए ऊपर में भी क्वेश्चन हो चुका है, तो याद आपको होगा ही, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आइए 41 नंबर प्रश्न पूछा गया, यदि लैम्डा किसी जगह का मान हो तो 10 लैम्डा का व्यंजक क्या होगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों लगाएंगे तो देखेंगे आपका बी भी बटे क्या होगा, बी एच हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, याद आपको रख लेना है। आइए लास्ट क्वेश्चन आप सभी बच्चे का, बहुत बढ़िया ध्यान से समझ, कहता है देयर इज ए रिलेशन बिटवीन, ठीक है ना, कहता है मैं देखिएगा देयर इज ए रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिज्म, ठीक है ना, लेंथ एल और क्या होगा मैग्नेटिज्म लेंथ क्या होगा एल है, तो ऑफ ए मैग्नेटिज्म। कहता है यदि, ध्यान देगा, कहता है चुंबक की ज्यामितीय लंबाई क्या है, एल है, और जो है चुंबकन लंबाई एल है, तो इसके बीच रिश्ता रिलेशन जो होगा क्या होगा। देखिए आपको फॉर्मूला अगर याद होगा, एल बराबर जो होता है वो आपका 5/6 एल हो जाएगा, एल हो जाएगा 5/6 एल, ऑप्शन नंबर ए। और इसी तरह से हमने यहाँ पर आपको कितना 42 को क्वेश्चन बताए हैं। वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज, और बेल आइकन को दबाइएगा। इस नंबर पे पीडीएफ खरीदने के लिए कॉल आप कीजिएगा, और मेरे प्यारे बच्चों अपने वीडियो को जो ना दोस्त में ज्यादा शेयर कीजिएगा, और स्क्रीन पे अभी 2 वीडियो दिख रहा होगा, दोनों में से किसी एक वीडियो पे टच करके आप जरूर देख लीजिएगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए उन तमाम बच्चों को मेरा दिल से प्रणाम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल लगा के पढ़ते रहिए, बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू।